बात है उपेंद्र भैया, बहुत खूब मालिक, बहुत खूब। ओहो जय हो। अच्छा बाबूजी, मैं ओम प्रकाश दीवाना आप सभी सम्मानित श्रोताओं को पांव छू करके प्रणाम करता हूं। आशीर्वाद में आप लोग हमेशा प्यार दुलार देते रहिएगा। बहुत द्रवित मन से बालासोर उड़ीसा ट्रेन हादसा में मृत लोगों को भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए घायल लोगों को स्वस्थ होने की कामना करता हूं तथा घटना से संबंधित परिजनों को इस दुख से उबरने की आस लिए असली दोषी का पर्दाफाश करते हुए बिरहा के माध्यम से कड़ी सजा की मांग करता हूं। अपने सभी आदरणीय श्रोताओं को सूचित कर रहा हूं कि मेरा कोई भी बिरहा मेरे ऑफिशियल चैनल दीवाना म्यूजिक के अलावे किसी और यूट्यूब चैनल पे रिलीज नहीं होता है। आए दिन कुछ यूट्यूबर व्यूज के लालच में मेरा फोटो लगा करके किसी भी तात्कालिक घटने का टाइटल डाल करके आप लोगों को भ्रमित कर रहे हैं, जबकि सच्चाई यह होती है कि फोटो मेरा, टाइटल नया, लेकिन वीडियो में गाना किसी और का या मेरा ही पुराना बिरहा या स्टेज शो होता है। बहुत श्रोताओं का कॉल भी आता है कि दीवाना जी आप ऐसा क्यों कर रहे हैं। तो अब आप लोग जान लें कि मेरा बिरहा केवल दीवाना म्यूजिक चैनल पे ही आता है। गलत करने वाले यूट्यूबर साथी ऐसा न करें, यह आप लोगों से अपील है। एक बात के लिए क्षमा प्रार्थी हूं कि लगातार प्रोग्राम की वजह से लिखने और रिकॉर्डिंग करने में लेट हुआ, इसलिए ये बिरहा आप लोगों के बेहद मांग के बाद भी लेट से भेज रहा हूं। आज फिर स्टूडियो में मौजूद है इस बिरहा के परिकल्पना करने वाले हमारे अजीज भाई मित्र, सम्राटों के सम्राट, सोशल मीडिया सम्राट मुकेश यादव जी और धनंजय भैया का धन्यवाद ज्ञापन करते हुए आइए बिरहा का आगाज करते हैं भूमिका से। इस घटना को मद्देनजर रखते हुए बिरहा का भूमिका लिखा गया है। भूमिका में भाव जीतन भैया। तो यदि चले थे कहां से कहां खो गए, रुक गया बीच में जिंदगी का सफर, कोई मजबूर बीमार लाचार था, पल में क्या होगा ना थी किसी को खबर, ट्रेन थी ट्रैक पर चल रही मौज में,
भयानक भयंकर हुआ, जून दो खून का खेल ऐसा खेला, तीन ट्रेनों का एक साथ टक्कर हुआ। प्यार का मारा कोई बेचारा हाले दिल सुना रहा है। नई नई कव्वाली बा उपेंद्र भैया कैसे? आज लुटा कर खुशी हमने गम ले लिया है, लुटा कर खुशी हमने गम ले लिया है। आज हमने गम ले लिया है। ए धनंजय भैया, ये लाइन आपके लिए। किसी बेवफा को, अरे किसी बेवफा को ये दिल दे दिया है, किसी बड़ा गमगीन भाव से कलम चलत बा। ये देश का हालत का बा, बड़ी दर्द बा दिल में। गावे का मन नहीं खे करत, फिर भी रहुआ लोगन का डिमांड पर भी रहा के गावत आने। भाव है, अरे जमी तो जमी, अरे जमी तो जमी गगन रो रहा है। जमी तो जमी गगन रो रहा है। यारो गगन रो रहा है, अरे गमगीन भारत, अरे गमगीन भारत पवन रो रहा है। बहुत अच्छा। एजे से बिरहा का कहानी चालू होता। कैसे जीतन भैया? रउआ लोग जानीला हम कौनो चीज का पोस्टमार्टम करीला बिरहा से। आइए डिजिटल इंडिया का पोस्टमार्टम करने जा रहा हूं। भारत में डिजिटल बाका सम्राट जी, डिजिटल मोदी जी का फिजिकल पुराना है। डिजिटल खाली नाम भरबा, डिजिटल मोदी जी का फिजिकल पुराना है। बिलखता सत्य आज झूठ का जमाना है।
चर्चा हो बुलेट ट्रेन का पूरा देश में, लेकिन ओकर सच्चाई का हो। बुलेट ट्रेन भी जब भैंस से टकराती है, बुलेट ट्रेन भी जब भैंस से टकराती है, भैंस के टक्कर से ही ट्रेन भी टूट जाती है। ट्रेन के हिस्ट्री का सबसे बड़ा टक्कर है आजाद भारत में। आजाद भारत में ऐसी भयंकर टकराव कभी ट्रेनों के बीच नहीं हुआ था, इसलिए कहना पड़ा। ट्रेन के हिस्ट्री का सबसे बड़ा टक्कर है, मौत के मंजर का हादसा भयंकर है। वक्त के पीछ पर जब जिंदगी का खेल हुआ, वक्त के पीछ पर जब जिंदगी का खेल हुआ, सुरक्षा कवच वाला सिस्टम भी फेल हुआ। बाजो आए बाबू, वैसे तो मैं सभी परिवार का बिरहा नहीं गा पाऊंगा, लेकिन इस कहानी के माध्यम से हादसा का दर्द और सच्चाई बताने का प्रयास कर रहा हूं। आशा करता हूं आप लोग पसंद करेंगे। बिरहा का कहानी बा कहां के केकरी कहानी से बिरहा आगे बढ़त बा। मास्टर साहब एक लाइन पुरान गीत लगता। कि जिला मोतिहारी अंदर ए बाबू थाना रामा गढ़वा में, कि चिकनी गांव बाबू तारी बिहार। ए बाबू भूलन पटेल जी के और गीता दुलाहिनिया, कि राज राजू बेटा हो नहार। सदिया सुनीता साथे, कि राज के चाइल रहे, आ 1.5 साल के गोदी में कुमार। नहीं बाटे खेती बारी, ए पंचो फूस के माड़िया बा, माई भी कलांग बाला चार। तनिकार वालोगन बिरहा का बात समझ ली। उत्तरी बिहार में जिला मोतिहारी, थाना रामगढ़वा, चिकनी गांव के रहने वाले बहुत गरीब परिवार के मुखिया का नाम भूलन पटेल, धर्म पत्नी का नाम गीता देवी, 2 बेटवा बाड़न गरीबी में। बड़ा बेटा राज पटेल उम्र 23 साल, छोटा बेटा राजू पटेल उम्र 12 साल। राज का कुछ दिन पहले शादी भयल बा। राज और सुनीता के बीच में एक 1.5 साल का दुलारा मासूम बचवा बा। परिवार बड़ी गरीब बा, फूस का मड़ई बा, एको धूर खेत नहीं खे। पूरा परिवार का खर्चा चलावे का जिम्मेवारी बड़ा बेटा राज पटेल के ऊपर बा। बताया गया न्यूज चैनलों द्वारा, मीडिया द्वारा, यूट्यूबरों द्वारा कि वह राज केरल में
पेंटिंग का काम करके पूरे परिवार का जीविका चलाता था। यही काम था। अभी कुछ दिन पहले बड़े पिता के लड़के की शादी थी, उसी शादी समारोह में आया था। ए भैया, बेफे के दीना 9 संगतियन का साथ जब वो जवान घरे से ड्यूटी करे बदे दोबारा केरल बदे चलल बा, तो एक लाइन बिरहा में जा बड़ा रंगीन तरह लगा था जीतन। कैसे? कौनो दुल्हन अपना दुल्हा के बड़ा माने। उमेश वो मास्टराइन उमेश गुरुजी से कहते, अरे दिन भर राजा जी तू काम करेलो, रतियों में तनी न आराम करेलो। इतना कमा के बोला कमना बैंक में धरा बाए राजा, इतना कमा के बोला कमना बैंक में धरा बाए राजा। और खोई बहती अब मोटाई बतबेलू कुछ करवाए राजा। बहुत अच्छा। दुनिया में सब मिले धनंजय भैया, एक चीज ना मिले। सच हूं में ऊ बदनसीब होला, दुनिया में जे भी गरीब होला। माई बाबू छोटा का बीरानवा सुनीता से अंतिम भेंट कइले। माई बाबू छोटा का बीरानवा सुनीता से अंतिम भेंट कइले। छोड़ी के लाला ना महाराज जवनवा केरल चली भइले। आए है 1 जून के 9 संगतियन का साथ घरे से निकलन। 2 जून के अर्थात शुक्रवार को 9 संगतियन के साथ उकैलन का कि जनरल बोगी में 9 साथी भइले सवार। सोचे कैसे उतारी हम गरीबिया के भार। सोचे कोरोमंडल सुपरफास्ट एक्सप्रेस में जनरल बोगी में 9 साथियों साथ सवार हो गए। 9 साथी थे कौन, जरा नाम सुनेंगे। राज पटेल पिता भूलन पटेल, अजीत पटेल पिता चंदेश्वर रावत, सूरज पटेल पिता शंभू पटेल, विजय पासवान पिता चंद्र पासवान, विशाल पासवान पिता राम बालक पासवान, उमेश पासवान पिता प्रकाश पासवान, नितेश महतो पिता कलजुग महतो, गौरी शंकर गिरी पिता ढोढ़ा गिरी और गणेश यादव पिता दीनानाथ यादव। इन 9 साथी 2 तारीख के कहा पहुंचलन। 7 के करीब जब पहुंचल बघड़िया, फुल रफ्तार में चले ले रे लगड़िया। उस ट्रेन में जितने सवारी यात्री थे कौना हाल में हुआ।
शाम के समैया लोगवा लुगैया बहना गा गइले। शाम के समैया लोगवा लुगैया बहना गा गइले। छोड़ी के लाला नवा राग जवानवा केरल चली भइले। भैया हो, कोरोमंडल एक्सप्रेस में बैठे यात्री आखिर का सोचत हुन, कौना कंडीशन में हुन। कवि जी भाव लिखल करीब करीब 6:50 से 7 बजे के बीच का कंडीशन है। तरद हमरे कैसेट कर लगे हमार और शिल्पी का गावल गीत बा। कैसे मास्टर? कोनो मरद अपना मेहरारू से कहे नहीं छुआ तारी ना छुआ तारी, शादी जब से भइल ललचाव तारी। मौगी कहा दिया, अरे डोंट टच मी मोरी बहिया रे। हम कहो तानी, अरे सुन मोरी बाबू के पतोहिया रे, सुन मोरी बाबू के पतोहिया रे, कहिया गवई बिछा परहिया रे। लेकिन ये धनंजय भैया, कोरोमंडल एक्सप्रेस में जो बैठल है यात्री, शाम 6:50 से 7 बजे के बीच का बात बतावत है। स्थिति का रहल, कोई रोगी रहल, कोई दुखी रहल, घरे जाए खातिर केहू खुशी रहल। सब मगन हो, ओमा कैसन कैसन यात्री होवन। केहू गवई देहाती सहरिया हो, केहू गवई देहाती सहरिया हो। अरे जाने नहीं नरियौरी नरिया हो, एक ही बात से अनजान हुआ। अरे जाने नहीं नर औरी नरिया हो, काल बनी आज रेलगड़िया हो। 6:50 पर कोरोमंडल का रूट का हो। मेन लाइन पे कोरोमंडल थी, सिग्नल था ग्रीन। ये भाई ग्रीन सिग्नल बता रहा था कि लाइन क्लियर है, लेकिन ग्रीन सिग्नल के करीब जो कैंची होती है वह क्या बता रही थी? लूप लाइन में माली गाड़ी थी, रूट चेंज था जा टकराई। तौले अरे चढ़ल ट्रेनवा पे ट्रेन ते ही घरिया हो, चढ़ल ट्रेनवा पे ट्रेन ते ही घरिया हो। जाने नहीं नरी औरी नरिया हो, अरे जाने नहीं नारी और नरिया हो, काल बनी आज रेलगड़िया हो। घटना का सबसे बड़ी वजह है कैंची लूप लाइन के लिए अटैच थी और सिग्नल हरा मेन लाइन के लिए था।
जबकि अक्सर होता है जब रूट चेंज होता है तो वह सिग्नल ग्रीन नहीं बल्कि येलो जलता है और ड्राइवर को पता चल जाता है कि गाड़ी की गति स्लो करनी है। यही जे चूक हो गई। आज जब चूक भइल ते ए बाबू 2 जून 2023 शाम 6:50 से 7 के बीच जो मंजर हुआ वह दिल को दहला देने वाला और पूरे विश्व को रुला देने वाला था। विदेशिया में कभी का भाव लगा था। चढ़ल जब कोरोमंडल अरे माला गाड़ी ऊपर हो डीरेल भइल 15 अरे कोचते ही छानावा इंजन चढ़ गया मालगाड़ी के ऊपर कोरोमंडल का। बताया गया 15 बोगियां 15 कोचें डीरेल हो गई। तो जेनरल बोगी डाउन में नरुठावा पे चली गईली कि हाँ बड़ा बेंगलुरु से तब अरे भइल बा मिलानवा। अय बाबू जब वह ट्रेन कोरोमंडल एक्सप्रेस तेज गति से फुल रफ्तार में आती हुई चढ़ गई है मालगाड़ी के ऊपर तो 15 बोगियां डीरेल हो गई, जिनमें 3 जनरल बोगियां उछाल मार करके डाउन वाले मेन रूट पे गिर जाती हैं। उसी टाइम हावड़ा की तरफ से जा रही यशवंतपुर हावड़ा बेंगलुरु सुपरफास्ट ट्रेन की 2 बोगियां बच गई थी क्रॉस करने को, दोनों बोगियों से टकरा जाती है। आज जब जनरल 3 और 2 5 बोगियां जब टक्कर मारी है तो पल भर में छल भइल हसत जिंदगिया से भइल सबसे बड़ी बाटे अरे ट्रेन के घाटा नवा कि घरवा से केहू जात रहे बहरवा हो कि बहरा से केहू आवत रहले भावनवा। जब तीनों ट्रेन टकराई है आपस में, कवि जी ये भयंकर मंजर पर बिरहा का शैली में भाव लिखत मन कैसे जीतन भैया। कि ये भैया मौत मातम का मेल तब हुआ एक ही समय पर जब की टकराई 3 रेल। बोगियां जबकि डीरेल 17 हुई, 5 जनरल बोगी का बुरा हाल था। मौत के मुंह में सब समा ही गए, मानो बरसों का प्यासा भूखा काल था। मरे 280-88 करीब आंकड़ा, कुछ लोग बताए 280 और कुछ लोग बताए 288। तो मरे 280-88 करीब, हुए लोग घायल हजारों से ज्यादा। बताए गए सब गलत आंकड़े, सरकार का आखिर क्या है इरादा। अरे बाबू मैं बता देना चाहता हूं, अलग अलग चैनलों के अलग अलग राय थे, लेकिन प्रत्यक्षदर्शियों की माने तो कुछ लोग 1000 बताए, कुछ लोग 2000 बताए, कुछ लोग उस मंजर को देखते हुए ये बताए कि लगभग 5000 लोग मरे होंगे। प्रत्यक्षदर्शियों की अगर बात माने मरे होंगे यात्री हजारों के ऊपर। रेल मंत्री और मोदी जी दौरा किए, सरकार जनता की नजरों में सुपर।
सारे घटना पर पटाक्षेप कर दिया गया। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का दौरा करके पब्लिक खुश। अरे दौरा करने आ गए प्रधानमंत्री जी, दौरा करने आ गए रेल मंत्री जी, भले ही कितना हो जाने चली जाए। हम सफर भी सफर छोड़ दिए बीच में। ये लाइन कलेजा चीर देगी धनंजय भैया अगर मन से सुन ले तो। हम सफर भी सफर छोड़ दिए बीच में, घर ना पहुंचे बहुत लोग ले घर का टिकट, एक ही बर्थ पे एक ही फर्श पे, कुछ मरे कुछ को आई न मौत निकट। बड़ा द्रवित मन से ये लाइन लिखना पड़ा। जुटी एनडीआरएफ उड़ीसा पुलिस, ग्रामीणों के द्वारा बचाया गया। जिला चिकित्सालय सोरो हॉस्पिटल में एडमिट घायलों को कराया गया। जिला अस्पताल में जगह कम पड़ गई तो सोरो हॉस्पिटल में घायलों को एडमिट कराया गया। तो कम पड़ी जब जगह मुर्दा घर भर गया। बचाव दस्ते के लोग जब बचाव कर रहे थे, रेस्क्यू ऑपरेशन कर रहे थे, तो कम पड़ी जब जगह मुर्दा घर भर गया। विद्यालय बना महानगा मुर्दा घर, एक एक करके लाशें दिखाई गई, पहचाने अजी देखकर टीवी पर। महानगा हाई स्कूल का परिसर भर गया लाशों से। मिले मृतकों को 12 लाख मुआवजा, मिले मृतकों को 12 लाख मुआवजा। रेल मंत्री व मोदी जी घोषणा किए 2 लाख उनको जो गंभीर घायल, भले ही किसी को मिले ना मिले। आए भैया, रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव द्वारा मृतक परिजनों को 10-10 लाख का मुआवजा ऐलान किया गया और देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के द्वारा मृतक परिवार को 2-2 लाख मुआवजा का ऐलान किया गया। यहां तक कि गंभीर रूप से घायल लोगों को 2-2 लाख रुपया देने की घोषणा की गई और थोड़ा कम घायल थे उनको 50-50 हजार रुपया देने की घोषणा की गई। टीवी पर न्यूज आ गई, देश के पब्लिक के मूर्ख बनाए बदे, चाहे वो मुआवजा मिले या न मिले। लेकिन सत्य पे आधारित मैं बात बता रहा हूं, इसी भी राह में प्रमाणित कर दूंगा कि वाकई मुआवजा केवल दिखावे के लिए ऐलान होता है, जबकि पीड़ितों तक पहुंचता नहीं है। आइए बतावे जाता ने बिरहवा में भैया, महानगा बालासोर उड़ीसा में जौन घटना भइल है वो जगहिया का मंजर का है। जब रेस्क्यू कर रहे लोग, बचाव दस्ते के लोग, एनडीआरएफ के लोग, स्थानीय पुलिस, उड़ीसा पुलिस और स्थानीय लोग जब बचाव कर रहे थे, प्रत्यक्षदर्शियों की माने तो, बचाव दस्ते के लोगों की माने तो, उड़ीसा पुलिस की माने तो, वहां का मंजर क्या था, भाव बदल गया। केहू के गोड़ नहीं खे, लोगवा पकड़ के खींचो तो कोई को मुड़िया खींचा जाए, कोई का गोड़वा खींचा जाए, कोई का हथवा खींचा जाए, तब बड़ा दर्द में कलम चलत है कि केहू के गोड़ नहीं खे, अरे केहू के हाथ हो, केहू के धड़ नहीं खे, केहू के माथ हो। चिख
ओही लाश में हेराइल बड़े केहू के बेटा आप लोगों ने खुद वायरल न्यूज देखा कि एक गरीब बाप अपने बच्चे को लाश में ढूंढ रहा। इतने ना बहुत से लोग के दम टूटल मांगत दवा पानी। केहू के पति मरल केहू के परानी। केहू के बाबू माई हो केहू के पीठ के भाई हो केहू के बाबू हाई लाइनिया ये बाबू सोचे पर मजबूर कह दही कि का जिंदगी कबो ऐसनो मोड़ पर खड़ा हो जाले। अरे जिंदा मुर्दा ये कहीं पर गा जाइल बड़े कहीं पर जाइल बड़े केहू के बेटा ओही लाश में हेराइल बड़े केहू के बेटा आई तनी वो राज पटेल का चर्चा सुनल जा। दोस्तों ने बताया कि हम लोग जिस बर्थ में बैठे थे अचानक जब गाड़ी डगमगाई तो सीट का एक रड राज पटेल के सीने से पार कर गया। अखिया का समनवा राज का मौत हो गई। भैया हो जब मलबे से लाश निकाली गई राज के मित्र राज के संगी राज के गांव के साथी जब चिकनी गांव में फोन लगौलन मोतिहारी में बिहार में माई बाबू का हालत का भाव बदल गई मास्टर कि पाई के खबरिया रोवे बाबू मतारिया हो मतरिया हो गोदी में लाला नवाले गुजरिया रोवे हो आज पूरा परिवारवा बिलखत बा। कैसे पूरा परिवारवा के रहले सहारावा हो दहके सुनीता धूलम मांग के सेनुरावा हो के बहादुरिया हो
गोदी में लाला नवाले गुजरिया रोवे हो। ऐ बाबू, मोतिहारी उत्तरी बिहार का रामगढ़वा थाना का चिकनी में हाहाकार मचल बा। लेकिन ये हरिया जब मलबे से राज की लाश को निकाला गया, संघतिया उड़ीसा पुलिस से लसिया मांगत वंत उड़ीसा पुलिस वाले बोले कि तुम्हारे दोस्त की लाश हम तब देंगे जब तुम हम लोगों को 50,000 रुपया दोगे। धनंजय भैया, मैंने बोला था कि मुआवजा मिले या ना मिले घोषणा हो जाता है। अब यहां हम कैसे कहें, एक तरफ सरकार मुआवजे का ऐलान करती है तो दूसरे तरफ सरकार में बैठे लोग सरकारी वर्दी पहने सरकार की सुरक्षा के सजग प्रहरी उन गरीबों से जो कमाने निकले थे लाश देने के लिए 50,000 रुपया की मांग कर रहे थे। राज का गरीब दोस्त जो उन केहू तर भाड़ा जुटा के, हमारा गांव देहात का लोग जेके कोनो सहारा ना बा, वो बड़ी मुश्किल से बाहर जाए बदे लोगन से मांग के कर्जा लेके भाड़ा जुटावेलन। रोवत होन संगतिया संगतिया का लाश खातिर के। दरोगा साहब से कहें, भाव बदल गए। कि ये बाबू, अरे दरोगा जी कि लसिया देबा घरवा तक पहुँचाए। बाबू दरोगा जी संगतिया कहे साहब, एगो मर गईल बा, दूगो संगतिया गंभीर रूप से घायल बड़ा, उन्हन का जिंदगी कोनो ठीक नहीं बा। साहब हमन मजदूर है जाओ साहब, तनी हमनी का मजबूरी सुनन साहब। दरोगा बोला क्या मजबूरी है, तो संगतिया रो के बतावे। अरे नौकरी करे जाती रही जा, पैसा ना लगे बाकी बाबू दरोगा। कि बाबू दरोगा जी, अरे लसिया देबा घरवा तक पहुँचा। बाबू दरोगा जी कहे नगद 50,000 रुपया। ए साहब कहाँ से बोला आई, और घरवा में भी कलंग पड़ल बा कि एकर बुढ़िया माई की बाबू दरोगा। कि बाबू, अरे दरोगा जी एक धूर ना खेतवा बाकी विकास। बाबू दरोगा जी ए साहब, राज बड़ी गरीब रहल, एकर माई बाबू का एको धूर खेत ना बा, एकर झोपड़ी का घर हो साहब।
एक झोपड़ियो जौन बाऊ दूसरा का जमीन में बा, हमन बड़ा गरीब भैया साहब छोड़ दा। लेकिन ए बाबू वह दरोगा नहीं माना तो राज के पिता भूलन पटेल को साथी फोन लगाते हैं, चचा राज का लाश नहीं खे मिलत, 50,000 रुपया भेज दा, नहीं तो हमन का राज का लाश लेके नहीं पहुंच पावल जाई। वह गरीब बाप अपने बेटे की लाश को देखने के लिए आखिर पैसा का इंतजाम करे लगल। कैसे करे, का करे, भा बदली बिरहा का आखिरी तर्जबा। एगो गीत गौले रही खास तौर से अपना परदेसी भाई लोगन खातिर। गरीब को बच्चा है, गरीबन का दर्द का एहसास बा। ऐसे के भोजपुरी कहावत बा, जाकी पैर न फटी बेवाई सो का जाने पीर पर आई। बड़ा रुआ लोग पसंद के लिए कौन गीत बा? अरे बाटे मजबूरी यही से बदूरी, पेटवा छोड़वले बघर, ऐसे न बोलाए गुजरिया कि हमरो के काटेला सहर, ऐसे न बोलाए गुजरिया। मगर भाव अरे देखे खातिर लसिया बरस लखिया, अरे देखे खातिर लसिया बरस लखिया, रोवेला पूरा परिवार, बाबू माई चंदा मांगे घूमी घूमी गौवा जवान, बाबू माई चंदा मांगे। हम कैसे कहें मेरा भारत डिजिटल हो रहा है। एगो मजबूर परिवार अपना बेटवा का लाश मंगावे बदे पूरा जवार में घूम घूम चंदा मांगे लगलन। आखिर जब चंदा मांग के इकट्ठा कैलन तो पाजी पुलिस वाले जब तक नाही पैसा लिहले हो, राज के संगतियन के न लाश दिहले हो, घर घर से चंदा मांग करके वह गरीब परिवार जब पैसा लगाया है, जब पुलिस वाले पैसा पाए 50,000 रुपया, वो संगतियन के राज का लाश देहलन। जब राज का लाश देहलन तो कवि जी तनिका खाकी का व्यवस्था लिखत हुआ, अरे रोवल बा खाकी अब का बाकी, अब तब बाकी देही का मुआवजा सरकार, बाबू माई चंदा हो मांगे घूमी घूमी गाँव जवार, बाबू माई चंदा हो मांगे। इस मंजर और वर्दी वालों के नीचता को देखते हुए ओम प्रकाश दीवाना की कलम कहती है, कानून का खून सदा करते वर्दी में गुंडे सरकारी,
संरक्षण देते हैं उनको पैसों के लोभी अधिकारी। धिक्कार है नीतीश तेजस्वी को। बिहार के मुख्यमंत्री और बिहार के उप मुख्यमंत्री, खासतौर से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी को जिस पटेल समाज से आते हैं, उस समाज का एक गरीब परिवार जिसका एक बच्चा उड़ीसा रेल हादसा कांड में, बालासोर रेल हादसा कांड में मारा जाता है। उड़ीसा पुलिस 50,000 रुपए की मांग करती है लाश देने के लिए। बाहर है नीतीश जी, आप अपने बिहार को इतना भी नहीं बना पाए कि एक गरीब परिवार अपने बच्चे की लाश को मंगा सके। धिक्कार है नीतीश तेजस्वी को। सत्ता के मंत्री विधायक रैली जो करते लाखों की, कहां छुप के बैठे नालायक। रैलियों में लाखों रुपया, करोड़ों रुपया उड़ा दिया जाता है, लेकिन जब गरीबों की बारी आती है तो ऐ देश के राजनेताओं, ऐ प्रदेश के राजनेताओं, आपका रुपया कहां चला जाता है। एक लाइन और कहना चाहूंगा देश के कुछ नेताओं के लिए, जब जब चुनाव सर पे आता रोजगार दिलाने आते हो, जब जब चुनाव सर पे आता रोजगार दिलाने आते हो, जीतने के बाद एक कायर तुम क्यों संसद में छुप जाते हो। जब तक जीते नहीं रहते हो रोजगार लेकर के आते हो, रुपया लेकर के आते हो, 100 करोड़ दूंगा, 150 करोड़ दूंगा, और जीतने के बाद कहां छुप जाते हो। इन गरीबों की गरीबी को कैसे भूल जाते हो। भारत के लोगन का सवाल है, अरे ये तना बड़ घटना के बाद दोषी काहे खामोशी बा। ये भैया ये तना बड़ घटना के बाद दोषी काहे खामोशी बा। आ गोदी मीडिया अब के करा के कोसी काहे खामोशी बा। अरे जवन सुरक्षा कवच के चर्चा करे मोदी सरकार हो, लागल न अब तक कूल ट्रेन में झूठे भइल प्रचार हो। कुछ दिन पहले देश में सुरक्षा कवच की चर्चा चल रही थी। टीवी, न्यूज चैनल, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रिंट मीडिया, सुरक्षा कवच, अब ट्रेनें नहीं लड़ेगी। यह सुरक्षा कवच है क्या? एंटी कोलिजन डिवाइस है जो सैटेलाइट के द्वारा, वाईफाई के द्वारा चलता है। इसका सिस्टम है कि अगर बाई द वे ड्राइवर चूक करता है, भूल जाता है ब्रेक लगाने को, तो जब दो ट्रेनें आमने सामने होंगी तो यह ब्रेक ऑटोमेटिक काम करता है और 400 मीटर की दूरी पे दोनों ट्रेन ऑटोमेटिक रुक जाएंगे। आखिर अब तक यह सुरक्षा कवच देश के सभी ट्रेनों में और देश में बिछी सभी पटरियों पे लागू क्यों नहीं किया गया? तो यार चले देश में जुमला बात फरोसी काहे खामोशी बा। मौत के आगे के बादल अरे परोसी काहे खामोशी बा। एगो सवाल और है, हमारा देशवा बाबा से बड़ा परेशान है। बाबा लोगन का चमत्कार हर जगह करेला काम, लेकिन ऐन वक्त पर ये लोग का चमत्कार धोखा दे दिला उपेंद्र भैया। देशवा का लोगवा पूछत हूँ, अरे बाबा बागेश्वर वाले भी काहे ना बनवले परचा हो, जिनका चमत्कार के होला ए भैया पूरा देश में चर्चा हो। अरे कहाँ लुकैले पाखंडी ज्योतिषी काहे खामोशी बा। आ फेल भइल बा माथा सोची ए भैया सोची काहे खामोशी बा।
माथा फेल हो जाता है कुल बबवा, ऐसा टाइम पर कहाँ लुका जाता। आल्हा के भाव में अब दोषी को बताने जा रहा हूं कि दोष किसका था, दोषी कौन था। आइए कि अरे या पदा के अवसर तैयारे बनावे जहां लोगवा भैया, भारत कैसे अब कहाई हो महान, ए धनंजय भैया, मुकेश भैया, वो भारत के महान कैसे कहल जाई जवन देश में आपदा को लोग अवसर बना लेते हैं। जब बालासोर ट्रेन हादसा हुआ तो मैं बता देना चाहता हूं कि एक घिनौना करतूत किया गया इंडियन एयरलाइंस के द्वारा। का अरे दिल्ली से भुवनेश्वर के तब बढ़ल बा किराया भैया, 56,000 रुपया पर यात्री उड़ान। इतना तो दिल्ली से फ्रांस का भी किराया नहीं है, जबकि दिल्ली से फ्रांस का किराया है 37,000 रुपया। लेकिन वाह, रातों रात 56,000 रुपया कर दिया गया किराया। ये भारत हो भैया। सुनामी आई तब, जलजला आई तब, तूफान आई तब, ट्रेन लड़ी तब, केदारनाथ में प्रलय आई तब 2 रुपया का बिस्कुट लोग 20 रुपया में बेचे चालू कर दिला। कैसे भारत के महान बने बहो भारतवासी लोग। है तीसरी लेनी कि अरे के बाद दोषी घटना के ये भैया साफ साफ बतावत बानी कि असली सच्चाई सुनी जा श्रीमान। अरे चिफया परेटिंग मैनेजर के लेटरवा लिखल 9 फरवरी 23 के बाटे पहचान। अरे लेटर में रेल बोर्ड के दादी हलवा सूचनावा पंचो जांच न करवलस बोर्ड बनल या न जान। अरे यही से मोदी सरकार, मैं दोषारोपण नहीं कर रहा हूं, यह लेटर इस बात का गवाह है कि दोषी कौन। यही से मोदी सरकार बाटे अरे घटना के दोषी भैया। अरे भइल रहित जांच अगर जाइत नहीं जान। बिरहा प्रेमियों, बालासोर घटना के बाद दक्षिण पश्चिम रेलवे का एक लेटर सामने आया है। 9 फरवरी 2023 को चीफ ऑपरेटिंग मैनेजर द्वारा लिखे इस लेटर में बताया गया है कि इंटरलॉकिंग सिस्टम में गड़बड़ी की वजह से 8 फरवरी को संपूर्ण क्रांति एक्सप्रेस ड्राइवर की सूझबूझ की वजह से टकराने से बच गई। इसलिए 9 फरवरी को रेलवे बोर्ड को इंटरलॉकिंग में गड़बड़ी की सूचना दी गई, लेकिन रेलवे बोर्ड ने कोई कार्रवाई नहीं किया। यह बात साफ तय करती है कि केंद्र की लापरवाही की वजह से यह घटना हुई और इतने लोगों की जाने गई।
इसलिए मैं कह सकता हूं इस आधार पे कि सर्वे सर्वा केंद्र सरकार दोषी है, क्योंकि रेलवे केंद्र सरकार के अंतर्गत आती है। आइए मुआवजा पे चर्चा करते हैं। धनंजय भैया, देश की विडंबना है, जब भी बड़ी घटना होती है सरकार मुआवजा तय करती है। देश का नागरिक होने के नाते सवाल करना मेरा फर्ज और मेरा कर्तव्य बनता है। एक बार मान भी लेते हैं कि सरकार का तय किया हुआ मुआवजा उसके परिवार तक पहुंच जाता है, लेकिन सवाल एक और है, ओम प्रकाश दीवाना का भी और देशवासियों का, आदरणीय मोदी जी से। कौन सवाल बा? कि अरे जेकर सब केहू मर गइल, गायब के रोई मोदी जी, अरे तब करा खातिर अब मुआवजा का होई मोदी जी। आजादी के बाद देश में जितने प्रधानमंत्री हुए, 5 साल के कार्यकाल को घटनाओं के सापेक्ष अगर कंपेयर किया जाए तो मोदी जी के कार्यकाल में सबसे ज्यादा मौतें हुई हैं। अगर न यकीन हो तो कुछ उदाहरण देना चाहूंगा। ओवर ब्रिज बनारस के, हमला पुलवामा उरी, मोरबी पुल के हादसा मरलस, सबका दिल में छुरी। अब इन कोरोना तो बकिए हो, इतना मौत के बाद अरे तू कैसे जालो सोई मोदी जी। वंदे भारत बुलेट ट्रेन के रोजे होला चर्चा, बाकी देश के ट्रेन के ऊपर काहे न होला खर्चा। इस लाइन के आधार पे मैं कह सकता हूं कि इस घटना के सबसे बड़े दोषी आदरणीय देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं। कुछ लोग कहेंगे नरेंद्र मोदी जी कैसे हो गए? तो भैया, वंदे भारत ट्रेन का उद्घाटन आप करते हैं, झंडी आप दिखाते हैं, जबकि रेल मंत्रालय है, रेल मंत्री को करना चाहिए। तो अगर उद्घाटन का श्रेय आप लेना चाहेंगे तो फिर घटना की भी जिम्मेवारी आपको लेनी चाहिए, क्योंकि वंदे भारत पे इतना पैसा खर्चा हो रहा है, बाकी ट्रेनों पे क्यों नहीं? अगर बाकी ट्रेनों पे भी वंदे भारत की तरह पैसा खर्च होता तो शायद ये नौबत नहीं आती। इसलिए अरे लागल कलंक के टीका कैसे पैबा धोई मोदी जी। अरे वो करा खातिर अब मुआवजा का होई मोदी। बोध छत्रपति साहू फूले कबीरदास पेरियार, बाबा साहब ललई यादव संविधान देता अधिकार। मौत मातम का मेल जब हुआ, दीवाना सुरेंद्र